यूनिवर्स की तरफ से तो बिग येस है आपके लिए, आंसर इज विद इन द कम्युनिटी। तो बेसिकली आपके पास एक अच्छी एडवाइस आएगी, मे बी ये वीडियो ही वो हेल्प है, या तो आपके पास कोई आपके कम्युनिटी से आएगा एंड आपको हेल्प करे। सो आपके पास दो चॉइसेस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये करें या ये करें, राइट? तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपकी जो भी दो ऑप्शंस हैं उनमें से एक को आपको नाम देना है चॉइस ए और दूसरे को नाम देना है चॉइस बी। हम दोनों के लिए कार्ड्स निकालेंगे और देखते हैं आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। ये कोई भी दो लोग हो सकते हैं, दो घर हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा लें, दो इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकते हैं, दो जॉब्स हो सकती हैं, एक जॉब एक बिजनेस हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन जो भी आएगा चॉइसेस में। अगर रेजोनेट होती है तो आप रीडिंग देख सकते हैं, रेजोनेट नहीं होती तो जो भी पॉजिटिविटी है वो आप क्लेम कर सकते हैं एंड देन रेस्ट को वैसे का वैसे छोड़ सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी गाइज, थैंक यू सो मच। दिस इज यू, ओके, एंड दिस इज व्हाट क्रॉसेस यू। तो बेसिकली आप अभी देख रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस आप कैसे इंक्रीज़ करें। अगर आप एक अर्निंग करते हैं तो आप एक से ज़्यादा रेवेन्यू सोर्सेज कैसे लाएं, 2-3 तरीके की अर्निंग कैसे करें। कुछ लोगों ने अपना नया नया करियर स्टार्ट करा है तो वो नहीं समझ आ रहा कि कौन से फील्ड में जाएं, ठीक है, कौन सा करियर करें। करियर के लिए मैंने ऑलरेडी एक रीडिंग बना रखी है, आप वो रीडिंग आप लोग चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से चीज़ों को अपने कंट्रोल में करें या किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करें। जैसे कि आपको काफ़ी कुछ मिल गया है और अब आप ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है, क्योंकि चीज़ काफ़ी डेलिकेट है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, आपको कोई इतना स्पेशल पर्सन मिल गया बट आपको ये नहीं समझ आ रहा अब इस रिलेशनशिप को रखे कैसे, क्योंकि मे बी आप अभी तक ऐसी एनर्जी में थे कि आप कभी सीरियस नहीं हुए एंड देन अब आप सीरियस हो रहे हैं तो आपको पता ही नहीं कि रिलेशनशिप को रखना कैसे आगे। अभी आप बेसिकली सोच रहे हैं कि बस मुझे एडवाइस मिल जाए, कोई मेरे को ऐसे बताने वाला मिल जाए कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है, जैसे स्कूल में बता देता है ए लिखना है ऐसे डॉट पे, तो बढ़िया है, क्योंकि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि अपनी लाइफ को कैसे संभालना है। ओके, चलिए आपकी चॉइस ए देख लेते हैं क्या है। एक मन है लोगों का कि भाई कहीं दूर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, रीलोकेट कर ले, फैमिली से दूर रहने लगे या फिर फैमिली के पास जाके रहने लगे। बेसिकली बहुत दूर का कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग बहुत दूर का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान सोच रहे हैं, 20 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को वापस कंटिन्यू करें या ना करें, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आए या फिर ना आए, ठीक है। यहाँ पर जैसे किसी ने कोई किताब लिखी है, वो भी फीलिंग आ रही है मुझे, तो वो सोच रहे हैं कि इस किताब को बाहर के देशों में ये प्रचलित होगी या नहीं होगी, या मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ग्लोबल इनकम आने लगे। और दूसरी चॉइस आपकी ये है कि मैं रिस्क ना लेके कुछ ऐसा करूं जो मेरे को विक्ट्री दे, जिसमें मुझे पता हो कि मेरे को इसमें विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी, जिसमें गारंटी हो, गारंटीड सक्सेस हो। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कंफ्यूज्ड हैं कि घर वाले बोल रहे हैं शादी कर लो, बट अब समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने करियर पर ध्यान दूं या फिर मैं शादी करूं। तो ये दो आपके डिसीजंस हैं, नंबर 8, नंबर 26 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ओके, ओके, हायरोफेंट, नाइस, 9 ऑफ कप्स। तो लोग शादी करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अभी शादी कर लेते हैं, वेल एंड गुड, कोई खराबी नहीं है उसमें, अच्छी ही मैरिज होगी। जो भी आप लोगों ने देख रखा है, आप अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं या फिर आप अपने घर वालों की पसंद से शादी कर रहे हैं, दोनों ही अच्छी चलेंगी, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपसे छुपाई जाए शादी के टाइम पे, बट ऐसा कुछ मुझे बिग प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं हमें तो बाहर जाना है या फिर हम अभी शादी ना करें, और जो हमारे
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उसी को कंटिन्यू करें या फिर उसी से शादी करें, जो घर वाले बोल रहे हैं उससे ना शादी करें, अगेन अ थम्स अप, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिंगल भी रह रहे हैं अभी एंड शादी नहीं करना चाहते, तो आप जहाँ बाहर जा रहे हैं वहाँ पर आपको कोई ना कोई मिल जाएगा एंड वहाँ पर आपकी अच्छी खासी शादी हो जाएगी। एंड ऑल्सो वो आपके करियर एडवांसमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर पार्टनर को लेके कोई दिक्कत है तो इतना कोई सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 तरीके के पार्टनर्स भी हो सकते हैं, जो कि एक है जो आपसे कह रहे हैं कि चलो चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरे पार्टनर है जो कह रहे हैं नहीं अभी रुको, अभी करियर पर ध्यान देना है। तो दोनों ही पार्टनर्स में से आप जो भी चूज़ करते हैं, दोनों ही तरफ अच्छे ही कार्ड्स हैं। यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विच इज़ अगेन अ गुड कार्ड। बट अगर सजेस्ट करना हो तो मैं बोलूँगी कि आप चॉइस ए की तरफ जाएँ, जो करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और उनके साथ जो आपकी शादी होगी वो एक ऐसा कनेक्शन होगा जिसमें आप भी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है, सिर्फ वो ही नहीं, आप भी सीखेंगे, आप एक दूसरे से सीखेंगे। तो यस, चॉइस ए वुड बी अ बेटर चॉइस। अगर ये आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में, यस गो फॉर इट। करियर के बारे में है तो गो फॉर करियर, अभी ना शादी करके कर लेते हैं, वो भी अच्छा ही रहेगा, बुरा कुछ नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। बट देन अगेन वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आई वुड से, कि अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाते हैं, सिंगल रहते हैं, यानी कि अभी अरेंज मैरिज ना करके जिस पार्टनर के साथ हैं उसी के साथ रहते हैं, करियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाते हैं, दैट वुड बी बेटर चॉइस। बट लेट्स चेक द डाउन साइड्स ऑफ द बोथ चॉइसेस, फिर हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे, राइट। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये तो देखो होना ही था। जैसे कि मैंने बताया, इस रिलेशनशिप में आपको सीखने को बहुत मिलेगा, और रिलेशनशिप में आप सीखते तभी हैं जब आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कंपैरिजन होता है, राइट। क्योंकि देखो, खुशियों ने कब कहा किसी को कुछ सिखाया है, राइट। खुशियों से कोई कुछ नहीं सीखता, सीखते सब दर्द से ही हैं। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं, कंपैरिजन होगा, कंपटीशन होगा, यस। अगर आप अपने करियर के लिए देख रहे थे दोनों में से, तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होगा। आप सीखेंगे नई स्किल, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल लेवल पर जाएंगे, अच्छे लीडरशिप पोजीशन पे जाएंगे, बट देन अगेन यहाँ पर कंपटीशन होगा। तो आपको यू ऑलवेज हैव टू रेडी फॉर द कंपटीशन। एंड डाउन साइड्स ऑफ द चॉइस बी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं, चैलेंजेस होंगे, बट ओवरकमेबल होंगी, यानी कि आप बहुत पैशनेटली उन्हें ओवरकम कर जाओगे। आपके अंदर इतनी ऊर्जा होगी और आपके पास इतनी एनर्जी होगी कि आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें। तो डाउन साइड्स अगर देखे जाए तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं एंड यहाँ पर चैलेंजेस है। तो बेसिकली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, आई वुड से ओपिनियन में डिफरेंस है जो कि आपको मैनेज करना पड़ेगा, और यहाँ पर चैलेंजेस हैं, ठीक है। अगेन माइनर चैलेंजेस यहाँ पर हैं, तो ये थोड़ा इजी पाथ है देखा जाए तो। इफ यू लाइक इजी, यू कैन गो फॉर इट। Ten of Cups, okay, all right. ओके, तो बेसिकली अगर आप ये चूज करना चाहते हैं, जो आपकी चॉइस ए थी, अगर आप 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जाना चाहते हैं, नीचे से जजमेंट का कार्ड है, वाओ, चॉइस ए आप चूज करना चाहते हैं, अगर फिर से आपको बता देती हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म डिस्टेंस रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म गोल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, अपने करियर के लिए देख रहे हैं, बाहर जाने के लिए देख रहे हैं, अब्रॉड कहीं और शिफ्ट होने के लिए देख रहे हैं, बेसिकली करियर से ज़्यादा ओरिएंटेड है, यानी कि चॉइस ए, जो भी मैंने आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स में बताया था, ठीक है। तो आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। यू हैव टू कन्विंस योर फैमिली, दिस इज़ वन थिंग। आपको अपनी फैमिली को साथ लेके चलना पड़ेगा, सब कुछ उन्हें बताकर चलना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। बट देन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अरेंज मैरिज और यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, ठीक है, आपने अगर ये वाली चीज़ चॉइस करी थी, सेकंड ऑप्शन था आपका, जहाँ पर आप स्टेबिलिटी देख रहे थे, जहाँ पे आप सिक्योर गारंटीड सक्सेस देख रहे थे, जहाँ पे रिस्क कम था, तो वहाँ पर आपको फिर कुछ चीज़ें अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ खराब हो जाएगा, बट यहाँ पर अगेन आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं वो चीज़ें, क्योंकि बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे आप मान लो घर वालों की खुशी से शादी कर रहे हैं, बट आपके कोई और है आपकी लाइफ में, ठीक है, पार्टनर है, देन आपको वो चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। एंड ऐसा नहीं है कि आपको हर्ट नहीं होगा, आपको हर्ट होगा जब आप वो चीज़ें सेक्रीफाइस करेंगे तो, ठीक है। आपको ऐसा बाद में लगेगा कि मैंने क्या चीज़ के लिए मैंने क्या खो दिया, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो लिव बाय दिस, रहे आप फिर भी पाएंगे, जी पाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएंगे, बट येस आपको बुरा लगेगा, आपको हर्ट फील होगा। तो अगेन मैं अगर पूरा पिक्चर देखूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि आपको चॉइस ए चूज करनी चाहिए, बट यू आर अ बेटर जज ऑफ योर ओन लाइफ। आप ज़्यादा बेटर जज हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आपको किस चॉइस को चूज करना चाहिए, ठीक है। एक कार्ड और देखते हैं आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए एक एडवाइस है कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, डोंट वरी, डिवाइन टाइमिंग का खेल है। सही टाइम पर आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या करना है। बेसिकली अभी कंप्लीशन चल रहा है और इसलिए ही आपको समझ नहीं आ रहा है, बट यू विल गेट टू नो कि क्या करना है। 9 ऑफ लोटसेस जो कि अगेन सेक्रीफाइस की बात कर रहा है यहाँ पर। तो अगर आप सेक्रीफाइस के लिए रेडी हैं देन यू कैन गो फॉर इट, बट इफ़ यू थिंक कि आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, आप नहीं ही रह पाओगे, बिकॉज हर कोई डिप्रेशन को भी ना और नेगेटिव चीज़ों को भी हर कोई अलग तरीके से लेता है। तो मे बी कुछ लोग सेक्रीफाइस करके भी खुश रहें, बट मे बी कुछ लोग इस दर्द को सह ही ना पाए। तो इफ़ यू थिंक अगर आप नहीं सह सकते हो देन गो फॉर चॉइस ए। यहाँ से एक कार्ड देखेंगे आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं डू नॉट गिव अप, ठीक है, गिव अप मत करो, ये मत सोचो कि कुछ नहीं मिलेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। और 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, वर्गो एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। तो बेसिकली सब चीज़ कंप्लीशन पर है, एनर्जीज जो है ना वो अपनी पीक पर है। कम्युनिटी एंड नेटवर्क, अ नोन पर्सन विल हेल्प यू। तो यहाँ पर कोई ना कोई है जो आपकी हेल्प करेगा, ये आपकी स्पिरिचुअल टीम से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई पर्सन हो, कोई स्पिरिचुअल बीइंग भी हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करें। आंसर इज विद इन द कम्युनिटी, अगेन कम्युनिटी का मैसेज है। आपको कोई ना कोई हेल्प करेगा इस सिचुएशन में, और हो सकता है ये वीडियो ही आपकी हेल्प हो, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, 2 कार्ड्स गिर गए। यस इफ यू बिलीव, नंबर 33 एंड नंबर 29 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से तो बिग येस है आपके लिए, आंसर इज विद इन द कम्युनिटी। तो बेसिकली आपके पास एक अच्छी एडवाइस आएगी, मे बी ये वीडियो ही वो हेल्प है, या तो आपके पास कोई आपके कम्युनिटी से आएगा एंड आपको हेल्प करेगा। नंबर 29, नंबर 33 एंड नंबर 14। सो इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स साइड। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। The peaceful movement of seahorses showcase serenity amidst the turbulence of the ocean. They inspire us to find calmness and tranquility amidst life ups and downs. Yes, जो कि मैंने बोला, अभी आपको थोड़ा सा confusion हो रहा है तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिगी, राइट। वेट करो डिवाइन टाइमिंग का, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का हेल्प आपके पास खुद ब खुद आएगी। यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। प्लेथोरा, अबंडेंस तो है आपके पास। केक वॉक, इट विल बी रियली इजी फॉर यू, ठीक है। आपको लग रहा है मुश्किल है, बट ये मुश्किल है नहीं, इट विल बी रियली रियली इजी फॉर यू। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बता सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।